तो स्वागत है आपका अपने चैनल द लर्निंग स्ट्रीट्स में। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 5 जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कह रहा है, इसके अंदर हमें एक एपी दे रखी है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसकी जो 54th टर्म है उससे मोर देन 132 टर्म कौन सी होगी। तो क्वेश्चन के अंदर हमें एपी दे रखी है, तो यानी कि इस एपी से हम अपना सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं जो हमारे पास फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो अपनी वैल्यूज निकाल लेते हैं। इसके अंदर हमें एपी दे रखी है, तो इसके अंदर हमें ए और डी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए, यहाँ पर लिख लेते हैं ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारे पास 3 और डी कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1, यानी A2 क्या है 15 माइनस अगर हम 3 करते हैं तो हमारे पास डी क्या निकल के आता है, वो आता है 12। ठीक है, अब ए भी आ गया है हमारे पास और डी भी आ गया, तो अब हम क्या करते हैं अपने हमारे पास जो है फॉर्मूला, उसके अंदर सारे वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले तो हमें क्या है 54th टर्म बता रखी है हमें, है ना, 54th टर्म दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही लिख लेते हैं कि A54 यानी कि n क्या हो गया 54 हो गया, है ना, तो यानी कि A54 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं, प्लस में n कितना हो गया 54 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, ये आ गई 12। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन होगा। अब A54 की टर्म निकाल लेते हैं। पहले तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी, इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा 3 प्लस में 54 माइनस 1 क्या आ जाएगा 53 इंटू में क्या है 12। अब A54 टर्म निकाल लेते हैं, 3 प्लस में 53 को अगर हम इंटू करते हैं 12 से, तो वो हमारे पास क्या आता है 636। आप इंटू करके देख सकते हैं 636 आएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 636 में अगर हम 3 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 639। ठीक है, यानी कि ये जो 54 टर्म थी वो क्या आ गई हमारे पास 639 ये आ गई। अब हम क्या करते हैं कि ये तो 54 टर्म है, हमें उसमें क्या कहा है 54 की टर्म से 132 मोर यानी कि इसके अंदर हम उसको प्लस कर देते हैं। तो यानी कि 639 के अंदर हम प्लस कर देते हैं। 132 टर्म दे रखी थी ना हमें, तो 132 को हम इसके अंदर प्लस कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा टोटल 771, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं ना कि हमें क्या निकालना है, ये तो निकली है उसकी वैल्यू, हमें ये पता लगाना है कि इसकी टर्म कौन सी है, क्योंकि हमें तो टर्म बतानी कि कौन सी टर्म में आएगा। तो ये तो वैल्यू निकली है, अब टर्म कैसे निकालेंगे वो देखिए। हमें यहाँ पर an पता चल चुका है ना, an निकाल रहे थे ना हम यहाँ पर, तो यानी कि an हमें पता चल चुका है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर लिख लेते हैं an इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा A52, है ना, A52 टर्म प्लस में 132, तो यानी कि A52 क्या हो जाएगी 639 54 टर्म। तो यहाँ पर आ जाएगा A54 प्लस में 132, ये बिल्कुल वही है, इसको बस थोड़ा सा एक बार इक्वेशन में कर देते हैं, है ना। तो an क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली है जो कि है 639 प्लस में 132, तो ये an क्या आ गया, ये आ गया 771, ये पता चल चुका है। अब हम क्या करते हैं, हमें निकालिए टर्म, यानी कि n फाइंड आउट करना है। n फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, वही अपना फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, an इज इक्वल्स टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब इसका हमें सारी वैल्यूज पता है, बस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें ये पता लगाना है कि कौन से टर्म में आएगी वो। तो उसके लिए फाइंड आउट करते हैं n, तो n निकाल लेते हैं सबसे पहले तो हम n निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास था a, है ना, a था, तो an की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है 771। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 771, है ना। अब इक्वल्स टू में a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू है हमारे पास 3, यहाँ पर हमने 3 लिख दिया, प्लस में n की वैल्यू हमें निकालनी है, तो n एज इट इज लेकर लिख लेते हैं, माइनस में 1 एज इट इज। अब d की वैल्यू क्या थी, वो थी 12, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 12, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम ये यहाँ पर देखो, ये 3 इस साइड प्लस का, इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी कि 771 में से माइनस कर देंगे हम 3 को, इक्वल्स टू में यहाँ पर क्या बचा है n माइनस 1 इंटू में 12, है ना, ये हो गया। अब 771 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 768, है ना, 768 आ गया। अब यहाँ पर ये 12 इसके साथ मल्टीप्लाई में, इक्वल्स टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो यानी कि हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं डिवाइड में। अब इक्वल्स टू में क्या बचा है, यहाँ पर बचा है n माइनस 1। अब इस 12 को हमें इसे डिवाइड करना है, तो ये डिवाइड कितने पे जाएगा, ये जाएगा 64 पे, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 64, यानी कि अब क्या बचा 64 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। अब ये 64 है, हमें निकालनी है n की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे 64 ये माइनस का 1 है, इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। अब इक्वल्स टू में यहाँ पर क्या बचा है n एज इट इज उतार दिया, 64 प्लस 1 क्या करेंगे तो ये आ जाएगा 65 इज इक्वल्स टू n, यानी कि 65 टर्म, ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 इस तरीके से होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 में एक बार हम अपने स्टेटमेंट रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमें क्या रखा है कि हमें दो अलग एपी दे रखी है, यानी कि दो डिफरेंट एपी है। उसके अंदर हमें ये पता लगा, उसके अंदर हमें एक एपी की जो 100 टर्म है उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 100 है, यानी कि दो जो एपी हैं उन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है 100 टर्म का वो 100 है। हमें पता लगाना है कि जो उसकी 1000 टर्म होगी उन दोनों एपीज़ की, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हमें एपी तो देनी रखी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कर लेंगे लेट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले इस क्वेश्चन में लेट फर्स्ट एपी की फर्स्ट टर्म, यानी कि पहली एपी की जो पहली टर्म होगी उसको हम लेट कर लेते हैं A1 लेट कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो दूसरी एपी है तो वही लिख लेंगे यहाँ पर हम सेकंड, यहाँ पर लिख लेंगे हम लेट सेकंड एपी की जो फर्स्ट टर्म होगी उसको हम क्या लेट कर लेते हैं A2 लेट कर लेते हैं। अब इन दोनों का हमें जो कॉमन जो डिफरेंस दे रखा है वो दोनों का सेम है, तो यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉमन डिफरेंस हमें सेम दे रखा है, तो यानी कि हम उसको लिख लेते हैं D, वो दोनों में सेम है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें 100 टर्म दे रखी है, सबसे पहले तो हम उसको 100 टर्म से निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 400 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी की हम एक बार 100 टर्म देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो फॉर्मूला है हम उसको लिखेंगे, जो कि होता है AN इज इक्वल्स टू A प्लस में N-1 इंटू D। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास फॉर्मूला है, अब हमें N जो दे रखा है वो हमें 100 दे रखा है। N क्या है 100 है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं A100 इज इक्वल्स टू A की वैल्यू क्या है A1 है ना। फर्स्ट एपी की बात हो रही है तो फर्स्ट एपी में क्या है A1 लेट किया हमने, तो यहाँ पर लिख लेते हैं A1 प्लस में N की वैल्यू क्या हुई 100 माइनस 1 इंटू D यहाँ पर है D एज इट इज़ लिख लिया। अब A100 है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा A1 प्लस में 100 माइनस 1 करेंगे तो 99 आएगा, इंटू में D करेंगे तो ये D आ गया। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। लेट कर लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। तो ये फर्स्ट एपी की हुई। सेकेंड एपी की निकाल लेते हैं 400 टर्म ऑफ सेकेंड एपी की निकाल लेते हैं, यानी कि यहाँ पर सेकेंड एपी में क्या हो जाएगा A2 है, तो यानी कि उसका भी जो टर्म है वो तो 100 दे रखी है हमें, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं A100 इज इक्वल्स टू A2 प्लस में टर्म क्या है N100 माइनस 1 इंटू D। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। A2 प्लस में 100 माइनस 1 99 इंटू D क्या हो जाएगा 99D। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इस तरीके से हमारी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हमने 100 का निकाल लिया, अब हमें दे रखा है 1000 टर्म का, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी यहाँ पर हम लिख लेते हैं हमें क्या दे रखा है। हम सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि इस वाली जो हमने निकाली है अभी ये वाली फर्स्ट इक्वेशन और ये वाली सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने A1 का क्या निकाला है, A1 की वैल्यू हमने निकाली है A1 प्लस में 99D माइनस करेंगे इसमें से क्या A2 प्लस 99D, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं A2 प्लस 99D। ठीक, अब इन दोनों का कॉमन डिफरेंस हमें क्या दे रखा है, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस हमें दे रखा है 100, तो यानी कि हम यहाँ पर इक्वल्स टू में करके लिख लेते हैं 100। ये हो गया। अब इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा A1 प्लस में 99D माइनस में A2 और ये क्या हो जाएगा माइनस में 99D इज इक्वल्स टू 100। अब देखो ये प्लस का 99 है 99D और ये माइनस का 99D है, तो प्लस का 99D से माइनस का 99D क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा क्या है, यहाँ पे बचा है A1 माइनस A2 इज इक्वल्स टू 100। अब इसको मान लेते हैं हम हमारी इक्वेशन नंबर 3। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं ना कि इसके आगे सबसे पहले अब हम 100 टर्म का हो गया, अब हम निकालेंगे 1000 टर्म का। क्वेश्चन में दे रखा था 1000 टर्म का, तो 1000 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी की 1000 टर्म हम निकाल लेते हैं पहले। तो A1000 इज इक्वल्स टू A1 प्लस में 1000 माइनस 1 इंटू D। ये हो गया। अब A1 प्लस में 1000 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 999 इंटू में D करेंगे तो ये आ जाएगा D। अब इसको मान लेते हैं हम हमारी इक्वेशन नंबर 4। ये हो गया। अब इसके फर्स्ट टर्म का ये हुआ, सेकंड टर्म का कैसे सेकंड टर्म का निकाल लेते हैं। 1000 टर्म ऑफ सेकंड एपी की 1000 टर्म निकालेंगे तो
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8000 इज इक्वल्स टू 82। सेकेंड टर्म सेकेंड एपी की निकाल रहे हैं तो इस सेकेंड एपी को यहाँ पर हम लिख लेते हैं A2 प्लस में 1000 माइनस 1 इंटू डी। A2 है प्लस में 1000 माइनस 1 999 इंटू डी करेंगे तो आ जाएगा डी। तो ये वाली इक्वेशन मान लेते हैं हम, हमारी हो गई 5th इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करते हैं ना, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। तो यानी कि ये हुआ A1 प्लस में 999 डी माइनस करना है A2 प्लस में 999 डी। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस में 999 डी माइनस में A2 माइनस में 999 डी। यहाँ पर माइनस कैसे आया, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस का साइन है। तो जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर वाले डिजिट अंदर जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आ गया माइनस है, तो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पर इसलिए माइनस हो गया। तब प्लस के 999 से माइनस का 999 डी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा क्या है, A1 माइनस में A2। अब अगर हम देखें इक्वेशन नंबर 3 में, तो इक्वेशन नंबर 3 में हमने A1 माइनस A2 की वैल्यू क्या निकाली है, 100 निकाली है। तो यानी कि बाय इक्वेशन थर्ड A1 माइनस A2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 100। यानी कि जो 1000 टर्म की जो डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस आया है वो भी कितना आया है, 100। तो यानी कि हम लिख देंगे लास्ट में डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म इज ऑल्सो 100। तो यही हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं अब हम एक बारी। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमें क्या कह रहा है कि ऐसे कितनी 3 डिजिट्स के नंबर हैं जो कि 7 से डिवाइड हो सकते हैं। तो 3 डिजिट के नंबर, यानी कि सबसे पहले हम अपनी एपी बना लेते हैं। 3 डिजिट के नंबर हमें बोल रखा है, तो यानी कि वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, वो होंगे 100 से स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे 100 और है ना, इस तरीके से हम यहाँ पर लिख लेते हैं 100 और 101 और 102, इस तरीके से मतलब चले जाएंगे। और लास्ट कहाँ तक जाएंगे, 999 तक। 999 तक ही लास्ट होंगे, है ना, क्योंकि इसके आगे तो फिर 4 डिजिट के नंबर आ जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है ना, कि हमें ये देखना है कि कौन सा नंबर 7 से डिवाइड होगा। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो 100 के ऊपर से 105 है जो कि 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 105। अब 105 ये हो गया, एक हो गया। अब 105 में ये तो फर्स्ट टर्म ए निकल गई। अब सेकंड टर्म कैसे निकलेगी, 105 में ही अगर हम प्लस कर देंगे 7 तो वो निकल जाएगी सेकंड टर्म। फिर मतलब कर लेते हैं एक बार, ये हो जाएगा 105, फिर ये एक ए पी बना लेते हैं इसी तरीके से 7 प्लस कर करके, इस तरीके से 105 में 7 प्लस कर करके ऐसे आकर करके हमारी ए पी बन जाएगी। 105 है, 105 में अगर हम 7 को प्लस करते हैं तो आ जाएगा 112। फिर उसके बाद 112 में अगर हम 7 प्लस करते हैं तो आ जाएगा 119। तो इस तरीके से चलती जाएगी। और लास्ट में फिर कौन सी डिजिट डिवाइड होगी 7 से, वो होगी 994। 994 ये लास्ट टर्म है जो कि इससे डिवाइड होगी। अब हम क्या करते हैं कि यानी कि हमारे पास अब ए निकल जाएगा। ए कितना है, ए है हमारे पास 105 और डी भी निकल जाएगा। डी क्या है, 112 माइनस 105। 112 में से अगर हम 105 को माइनस करते हैं तो ये कितना जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 7, क्योंकि हमने इन दोनों के अंदर क्या किया था, 7 प्लस किया था। तो इन दोनों को फिर अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस वो आ जाएगा 7। तो यानी कि ये आ गया हमारे पास 7। अब ए एन भी पता है हमें, लास्ट टर्म ए एन क्या है, वो है 994। हमें निकालनी है एन की वैल्यू। तो वो कैसे निकलेगी, सबसे पहले अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। ये है ए एन की वैल्यू क्या है, 994। तो हम इसको लिख लेते हैं इज इक्वल्स टू ए क्या है 105 एज इट इज़ लिख लिया, प्लस में एन की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम एन को एज इट इज़ लिख लेते हैं एन माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है हमारे पास 7, हमने 7 एस को लिख लिया। अब ये 105 इस तरफ प्लस का है, इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 994 माइनस 105 इक्वल्स टू में क्या बचा है, n माइनस 1 इंटू 7, है ना, ये बचा है। अब क्या हो जाएगा, 994 में से अगर हम 105 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 889, ये बचा इक्वल्स टू में n माइनस 1। अब ये 7 इसके साथ इंटू में इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 7। अब 7 को अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 1 और 127 आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 127, ये आ गया। यानी कि यहाँ पर लिख लेंगे हम 127 इक्वल्स टू n माइनस 1। हमें निकालनी है n की वैल्यू। n कैसे निकलेगा, 127, ये 1 इस तरफ प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, इस तरफ माइनस का, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यानी कि 127 प्लस 1 इक्वल्स टू n। अब 127 में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 128 इज इक्वल्स टू n। यानी कि इतने नंबर्स हैं हमारे पास जो कि 7 से डिवाइड हो सकते हैं। तो यही होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। तो अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनके भी जो डाउट्स हैं इन क्वेश्चन से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।